वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 करवाया था और उससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 करवाया था। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ जी वन की ये वैल्यू दी गई है एंड जी टू की ये वैल्यू दी गई है, देन फाइंड द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू एक्स प्लस अयोटा वाई फॉर्म। तो एक्स प्लस अयोटा वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है जी1 प्लस जी2, तो ये मैंने लिख लिया जी1 प्लस जी2 इक्वल टू जी1 की वैल्यू ये है, तो जी1 की जगह ये मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद प्लस ये प्लस जी टू की जगह ये वाली वैल्यू मैंने लिख ली है, ये देखिए। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 7 कॉस 23 पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में 12 प्लस अयोटा साइन 23 मल्टीप्लाई पाई की जगह 180 डिग्री लिखते होते हैं, ओवर में आएगा 12 प्लस 11 कॉस 11 पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में आएगा 12 प्लस अयोटा साइन 11 मल्टीप्लाई पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में क्या आएगा 12 ब्रैकेट इक्वल टू 7 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 345 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 345 डिग्री प्लस 11 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 165 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इसका भी आंसर आएगा 165 डिग्री इक्वल टू 7। कैलकुलेटर पे ये लिखेंगे ना कॉस 345 डिग्री इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9659। इसका भी कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे ना तो इसका आंसर आएगा -0.2588, साथ में ये वाला अयोटा प्लस 11, ये आएगा कोस 165 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा -0.9659, इसका आंसर आएगा प्लस 0.2588 अयोटा। अयोटा ये वाला मैंने लिखा है। 7 को मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करेंगे तो आएगा 6.7613 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.8116, साथ में अयोटा प्लस माइनस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.6249, उसके बाद ये प्लस 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.8468 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठे लिख लेना है। 6.7613 माइनस 10.6249 एक ब्रैकेट में लिखना है, प्लस इसके साथ और इसके साथ अयोटा है ना, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं -1.8116, उसके बाद ये वाला प्लस 2.8468 और अयोटा बाहर लिखेंगे क्योंकि इसमें से और इसमें से अयोटा कॉमन आ जाएगा। अभी करना क्या है, इसको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के ना इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3.86, इसका आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे प्लस 1.03, साथ में ये वाला अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखे जी1 माइनस जी2, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। उसके बाद जी वन की वैल्यू ये वाली थी, क्वेश्चन में दी गई थी, माइनस ये माइनस लिखा। जी2 की वैल्यू ये वाली है, ये भी क्वेश्चन में दी गई थी, ये लिखा 7 कॉस 23 पाई की जगह 180 डिग्री लिखा, ओवर में 12 प्लस यहाँ पर भी पाई की जगह 180 डिग्री लिखा, -11 यहाँ पर भी पाई की जगह 180 डिग्री लिखा और यहाँ पर भी 180 डिग्री लिखा। उसके बाद 7 कॉस
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आंसर आपके पास आएगा 345 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा, -11 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 165 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इसका भी आंसर यही आएगा 165 डिग्री। उसके बाद इक्वल टू 7, इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालेंगे ना तो ये आएगा 0.9659 माइनस, इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा कैलकुलेटर पे -0.2588, साथ में ये वाला अयोटा, -11, इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा -0.9659, उसके बाद प्लस इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.2588, साथ में ये वाला अयोटा, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.7613 माइनस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.8116 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.6249 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.8468, साथ में अयोटा, इक्वल टू, इसको और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, जिनके साथ अयोटा ना हो उनको एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। उसके बाद प्लस इसके साथ और इसके साथ अयोटा है ना, इनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, -1.8116 माइनस 2.8468, अयोटा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और अयोटा बाहर आ जाएगा। इनको कैलकुलेटर पे ऐसे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 17.38 प्लस इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा -4.65 अयोटा। उसके बाद 17.38 प्लस माइनस 4.65, साथ में ये वाला अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाले पार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा Z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अगर लिखा हो Z1 मल्टीप्लाई Z2 तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर Z लिखा है ना, यहाँ पर R लिखा है, यहाँ पर कितने Z है 1 2, तो यहाँ पर 2 R आएंगे, एक इसका R आएगा एक इसका R आएगा, तो यहाँ पर आएंगे 2 R मल्टीप्लाई R, कितने R आगे 2, यहाँ पर 1 लिखा है तो पहले के साथ 1, दूसरे के साथ 2 लिखा है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद आएगा कोस, यहाँ पर देखें Z कितने हैं 1 है तो यहाँ पर थीटा 1 आया है, यहाँ पर Z कितने हैं 2 हैं तो थीटा भी कितने आएंगे 2 आएंगे, थीटा प्लस थीटा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस अयोटा साइन, जैसे यहाँ पर आया है थीटा की जगह लिखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2। एक फॉर्मूला ये है, ये याद रख लेना, ये आगे भी इस्तेमाल होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है, Z1 ओवर में Z2 इक्वल टू, यहाँ पर R1 ऊपर आएगा, फिर R2 इसका R2 वो नीचे आएगा, उसके बाद कॉस, फिर थीटा 1, यहाँ पर प्लस लिखा था ना, यहाँ पर आएगा माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस थीटा 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं। एक और चीज़ देख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, ये देखे R है ना तो ये लिखेंगे R, इसका फॉर्मूला सेपरेट से है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है E अयोटा थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल, ये देखिए इसको ना लिखने का तरीका कार ये है, लिखते हैं E साथ में अयोटा, और यहाँ पर देखें यहाँ पर थीटा है ना तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। उम्मीद है फॉर्मूले सीख लिए होंगे।
पार्ट नंबर 3 वाला देखें, Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो यहाँ पर Z1 की वैल्यू ये दी गई है, ये क्वेश्चन से मैंने देख के लिखी है। Z2 की वैल्यू ये दी गई है। अगर कंपेयर करें ना इसके साथ, Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर देखें ये Z है ना, तो यहाँ पर भी तो Z है। यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर 1 सिर्फ लिखा है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा। ये देखे ब्रैकेट के बाहर R है, ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये R के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर R जो है ब्रैकेट के बाहर है, ये भी ब्रैकेट के बाहर है। तो लिखेंगे R इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद देखें कोस के बाद थीटा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा। यहाँ से भी कोस के बाद क्या है, ये वाली वैल्यू है ना, तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे 23 पाई ओवर 12। यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। उसके बाद R, इसका R ये है, R इज इक्वल टू 11। यहाँ पर 2 लिखा है, तो लिखेंगे 2, ये है थीटा 2। देखिए कोस के बाद थीटा है ना, तो ये थीटा ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये आएगा 11। ये देखिए 11 ओवर 12 लिखा है, साथ में पाई। उसके बाद फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। हमने फाइंड ये वाली चीज़ करनी है ना, Z1 डॉट Z2। तो मैंने लिखा Z1 डॉट Z2, तो इसका मैंने फॉर्मूला ये लिख लिया। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। R1 की वैल्यू 7 है, लिखेंगे 7। उसके बाद R2 की वैल्यू ये है 11 कॉस थीटा 1 की वैल्यू ये है 23 पाई ओवर 12 प्लस थीटा 2 की वैल्यू ये है 11 ओवर 12 साथ में पाई प्लस अयोटा साइन। ये देखें ये और ये सेम है ना, तो इसकी जो वैल्यू आई है ना ये वाली, ये भी यहाँ पर सेम ही आएगी। तो लिख लेते हैं 11 ओवर 12 साथ में पाई। 7 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 77 आएगा। कॉस इसका ना लेंगे एलसीएम, ये देखें सेम है ना, तो आएगा 12। सेम हो तो एक दफ़ा लिखते हैं, फिर 23, ऊपर 23 लिखा है, साथ में पाई लिखा है, प्लस ये क्या लिखा है 11 पाई प्लस अयोटा साइन। ये और ये सेम है ना, तो जो ये आंसर आया ना वही लिख लेंगे यहाँ पर 23 पाई प्लस 11 पाई ओवर में आएगा 12। नेक्स्ट स्टेप देखें 77 कॉस, इन दोनों को प्लस करें 23 पाई प्लस 11 पाई, तो ये आएगा 34 पाई ओवर में आएगा 12 प्लस अयोटा साइन, ये भी आएगा 34 पाई ओवर में आएगा 12। 77 कॉस 34 पाई की जगह 180 डिग्री लिखे, 180 डिग्री ओवर में 12 प्लस अयोटा साइन 34 मल्टीप्लाई पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में 12। उसके बाद 77 कॉस, इनको मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 510 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इसका भी आंसर आएगा 510 डिग्री। उसके बाद क्या करना है 77 लिखना है, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा -0.866 प्लस इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 साथ में अयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -66.68 प्लस 38.5 साथ में अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 वाला देखें, Z1 ओवर में Z2 है। पिछले पार्ट में हमने ये वाली चीज़ लिखी थी, Z1 की वैल्यू ये लिखी थी, Z2 की वैल्यू ये लिखी थी। उसके बाद R1 की वैल्यू ये है, थीटा 1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, ये देखें मैंने लिखी है। उसके बाद थीटा 2 की वैल्यू ये वाली है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखें मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक हमने इस पार्ट में किया था, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर लिख लेनी है। ये मैंने लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर लिखा है Z1 ओवर में Z2, तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा लिया ये वाला।
R1 की वैल्यू ये है 7, R2 की वैल्यू ये वाली 11 कॉस थीटा 1 की वैल्यू ये वाली 23 पाई ओवर में 12 माइनस थीटा 2 की वैल्यू ये वाली है 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की वैल्यू वही, मतलब ये वाली सेम लिखनी है तो ये लिख लेते हैं। लो जी मैंने ये लिख ली। उसके बाद 7/11 कॉस, ये सेम है ना तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा है 23 पाई, फिर माइनस ये क्या लिखा है 11 पाई प्लस अयोटा साइन, ये सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखे। उसके बाद ये वाला लिख ले 23 पाई माइनस 11 पाई, क्योंकि ये दोनों सेम है ना तो इसीलिए इसका आंसर भी सेम आएगा। उसके बाद 7/11 कॉस 23 पाई माइनस 11 पाई, तो ये आएगा 12 पाई ओवर में 12 प्लस अयोटा साइन, इसका भी आंसर क्या आएगा 12 पाई ओवर में 12 पाई। ठीक है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम आएगा। 7/11 12 12 से कैंसिल आएगा कॉस पाई, पाई की जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं प्लस अयोटा साइन 12 12 से कैंसिल, पाई की जगह 180 डिग्री 7/11 कोस 180 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1 प्लस साइन 180 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आएगा 0, साथ में अयोटा 7 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 7 ओवर में क्या 11 लिखेंगे, ये वाला माइनस यहाँ पर लिखेंगे प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, साथ में अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 और Z2 कम्प्लेक्स नंबर है, शो डैट, हमने इसको प्रूव करना है। तो आपने याद रखना है, इसको पढ़ते हैं आर्गूमेंट Z। आर्गूमेंट Z होता है थीटा के इक्वल। अगर यहाँ पर 1 आएगा ना तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर अगर 2 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये देखिए आर्गूमेंट Z1 Z2, अगर दोनों के साथ आर्गूमेंट आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट पहले Z1 लिख लेंगे फिर प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्गूमेंट Z2 लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी याद रखना है आपने। आर्गूमेंट Z1 ओवर में Z2, तो होगा क्या, आर्गूमेंट पहले Z1 के साथ लिखेंगे, ये देखें, उसके बाद ओवर है ना, ओवर की जगह माइनस, फिर आर्गूमेंट लिखेंगे Z2 के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी याद रखने हैं दोनों। अभी इनको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर पोलर फॉर्म ऑफ Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 की पोलर फॉर्म लिखेंगे तो उनकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी, Z1 की पोलर फॉर्म क्या बनेगी, Z1 R cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। यहाँ पर ये देखिए 1 है ना तो मैंने यहाँ पर 1 इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये बताया था, ये लिख सकते हैं R1, यहाँ पर लिखेंगे E अयोटा, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है थीटा 1 तो लिखेंगे थीटा 1। अभी ऐसे ही Z2 को लिखते हैं, लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू R2, यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 बस आएगा, कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 इज इक्वल टू R2 ई अयोटा थीटा 2। आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9 Z1 मल्टीप्लाई Z2। ठीक हो गया। Z1 क्या है, Z1 ये देखिए Z1 ये थी ना तो इसको लिख लेते हैं R1 ई अयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई Z2 ये देखिए इसके इक्वल है तो लिख लेते हैं R2 ई अयोटा थीटा 2। उसके बाद R1
R2। पहले इन दोनों को लिख लिया, उसके बाद ई सेम है ना, ई को एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद ये पावर ऐड कर लेते हैं। आपको पता है बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा, उसके बाद इन दोनों को लिख लेते हैं अयोटा थीटा 1 प्लस अयोटा थीटा 2। ये मैंने पावर में लिखा है R1 R2 ई अयोटा, अयोटा कॉमन लिया है थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ से अयोटा कॉमन लिया है। उसके बाद ये Z1 Z2 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर अप्लाई करेंगे आर्गूमेंट। क्या अप्लाई करेंगे? आर्गूमेंट। ये देखिए ये आर्गूमेंट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आर्गूमेंट कैसे अप्लाई करना है, इस साइड पे आर्गूमेंट लिख लें, इस साइड पे क्या लिख लें? आर्गूमेंट। और इस साइड पे क्या करना है, जब आर्गूमेंट इस साइड पे लिखना है ना, तो यहाँ से सिर्फ ये थीटा वाली वैल्यू लेनी है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ थीटा वाली वैल्यू लिखनी है इस साइड पे, थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहाँ पर आर्गूमेंट लिख लेना है, यहाँ पर सिर्फ थीटा वाली वैल्यू लिखनी है। ये वैसे का वैसे ही Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था आर्गूमेंट Z किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल। यहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर 1 होता है, तो थीटा 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो थीटा 1 की जगह मैंने ये वाला लिख लिया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 हो तो यहाँ पर 2 आएगा, तो लिख लेते हैं आर्गूमेंट Z2। ठीक है, साइड पे लिख भी सकते हैं आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू थीटा 2। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, ऊपर देख सकते हैं यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखें, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया पोलर फॉर्म ऑफ Z1 एंड Z2 आर, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं नाउ, ब्रैकेट में देखे क्या लिखा है, Z1 ओवर में Z2, तो लिख ले Z1 ओवर में Z2 इज इक्वल टू, Z1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए Z1 की जगह मैं ये वाला लिख सकता हूँ R1 ई अयोटा थीटा 1, ओवर में मैं लिख सकता हूँ R2 ई अयोटा थीटा 2। Z1 ओवर में Z2, यहाँ पर R1 ओवर में R2, ई सेम है ना, तो ई को लिखेंगे एक दफ़ा अयोटा थीटा 1, ये क्या प्लस है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा अयोटा थीटा 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, ई अयोटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, लिखेंगे अयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। यहाँ पर लिखेंगे Z1 ओवर में Z2, इस साइड पे लिखेंगे आर्गूमेंट Z1 ओवर में Z2, इस साइड पे क्या लिखना है, सिर्फ थीटा वाली वैल्यू, जैसे ऊपर वाले पार्ट में किया था, थीटा 1 माइनस थीटा 2। नेक्स्ट स्टेप देखें, थीटा 1 किसके इक्वल था, आर्गूमेंट Z1 के इक्वल, माइनस थीटा 2 किसके इक्वल है, आर्गूमेंट Z2 के इक्वल। मैंने आपको बताया था आर्गूमेंट Z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के। अगर यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो देखिए थीटा 1 की जगह मैंने ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ से देख के ऐसे ही यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर्गूमेंट Z1 ओवर में क्या आएगा, Z2। तो ये प्रूव हो गया, यही चीज़ प्रूव करनी है। 7 वाला क्वेश्चन देखे, डिवाइड, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करते हैं, ये देखे Z1 ओवर में Z2, ये डिवाइड होता है, यहाँ पर Z1 इस्तेमाल हुआ है और Z2 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो Z1 ओवर में लिखेंगे Z2, ये चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ से अगर वैल्यू निकाले तो ये किसकी वैल्यू थी, ये थी R की वैल्यू, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। R1 की वैल्यू 6 है, थीटा 1 ये होता है 150 डिग्री, R2 ये होता है 3, थीटा 2 क्या होता है, ये 30 डिग्री। यहाँ पर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ Z1 ओवर में Z1 ओवर में Z2, इसका एक फॉर्मूला याद किया था, याद करें, हाँ बता देता हूँ, R1 ओवर में R2, ब्रैकेट में आएगा कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2।
याद आ गया होगा फॉर्मूला, हमने ये ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू 3 है, तो आएगा 6/3 कॉस θ1 की वैल्यू ये है माइनस θ2 की वैल्यू ये है 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन, ये और ये सेम है ना, तो इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, या आप देख के लगा लेना, θ1 की ये है, θ2 की ये है। ठीक है, उसके बाद ये 3 के टेबल पर कैंसिल होगा तो आएगा 2 कॉस 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री आएगा 120 डिग्री प्लस अयोटा साइन, ये भी आएगा 120 डिग्री। एक तो ये आंसर भी हो सकता है, एक तो ये भी आंसर हो सकता है, और इसको मज़ीद हल भी कर सकते हैं। 2 आएगा, ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा -1/2, लेकिन ये डिजिटल कैलकुलेटर पे आएगा तकरीबन 1500 का मिलेगा, जो ओवर में आंसर देता है। ठीक है, उस पर ये डायरेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद प्लस, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3/2। ये उस कैलकुलेटर पे आएगा जो 1500 का मिलता है। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, या 1200-1300 का हो सकता है, शायद पता कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × -1/2 प्लस ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2 √3/2 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं, ये इससे कैंसिल आएगा -1, ये इससे कैंसिल आएगा प्लस √3 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मल्टीप्लाई, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको, Z1 को और Z2 को, मतलब ये फाइंड करना है। ठीक हो गया, उसके बाद एंड एक्सप्रेस इन x प्लस अयोटा y फॉर्म, तो x प्लस अयोटा y फॉर्म में लिखना है। Z1 की वैल्यू भी मैंने लिख ली है, Z2 की वैल्यू भी मैंने लिख ली है। ये होता है R1, R1 कितना है 2 है, ये θ1 होता है, θ1 = 60 डिग्री, R2 की वैल्यू 5 है, θ2 की वैल्यू कितनी है 90। लिखेंगे नाउ, फॉर्मूला हमें पता है Z1 × Z2, इसका फॉर्मूला क्या था, R1 × R2 ब्रैकेट कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 5 कॉस θ1 की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू 90, 60 + 90 प्लस अयोटा साइन, θ1 की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू 90। नेक्स्ट स्टेप देखें, यह आएगा 10 कॉस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 150 डिग्री। एक तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप डिजिटल कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना cos 150 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा -√3/2 प्लस इसका आंसर आएगा 1/2 अयोटा। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 -√3/2 प्लस 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1/2 अयोटा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आएगा -5√3। उसके बाद ये प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, साथ में अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू दी गई है, मैंने लिख ली है जी की वैल्यू। मॉडुलस फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू, हेयर लिखेंगे हेयर, ये वाली एक्स की वैल्यू होती है, जिसके साथ अयोटा ना हो वो एक्स की वैल्यू होती है, जिसके साथ अयोटा हो -2 के साथ अयोटा है ना, तो ये वाई की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू भी -2 है। मॉडुलस को लिखते हैं जी मोड से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² + y²। मॉडुलस को जी से लिखते हैं, ये आर के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना,
आर के इक्वल भी लिख सकते हैं, जी मोड के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप कर ले। तो ये फॉर्मूला है, तो लिखेंगे एक्स की जगह -2 ऊपर स्केयर प्लस वाई की जगह -2 ऊपर स्केयर। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ। -2 का स्केयर होता है 4, -2 का स्केयर होता है 4, तो ये आएगा स्केयर रूट 8। 8 की फैक्टराइजेशन करें, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्केयर रूट 2 की पावर 2, 2 लिख सकते हैं इसको। ये कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो मॉडुलस का ये आंसर आ चुका है। अभी फाइंड करेंगे आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट किसको कहते हैं? थीटा को। आर्गुमेंट किसको कहते हैं? थीटा को। एक्स की वैल्यू क्या है? -2 है। वाई की वैल्यू क्या है? -2 है। दोनों वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी वैल्यू है दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे एज एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0। ठीक है, ये कोमा है। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो इसका फॉर्मूला ये होगा थीटा फाइंड करने का। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1-2 में, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1-2 में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स। वाई की वैल्यू क्या दी गई थी? वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की वैल्यू है -2, तो लिख लेंगे 2 ओवर में 2। ठीक हो गया। ये मोड, ये लाइन सीधी मैंने लगाई है, इसका मतलब है अगर माइनस में वैल्यू है ना, दोनों की माइनस में वैल्यू थी ऐसे, अगर माइनस में वैल्यू हो ना तो इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मतलब है वो हमने सिर्फ प्लस में लिखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्लस में लिख ली है। ये दोनों कैंसिल, आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये आएगा 1। कैलकुलेटर पे लिखेंगे tan इनवर्स। tan इनवर्स को लिखने का तरीकाकार ये है, आपने प्रेस करना है शिफ्ट कैलकुलेटर पे, फिर एक बटन होगा tan का, इसको लिखेंगे तो आएगा tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 1 लिखना है, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूँ रेडियन में तो ये आएगा π/4। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा π/4। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? ये हमने पढ़ा है 9 क्लास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 को मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो आएगा 4, फिर 4 को पाई से मल्टीप्लाई करूँगा 4 पाई आएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई के साथ तो आएगा पाई, ऊपर आएगा 5 पाई, ओवर में आएगा 4। ये है थीटा। तो आपने क्या लिखना है? जनरल वैल्यू, तो लिखेंगे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू। जनरल वैल्यू लिखने का तरीका क्या है? आपने ये लिखना है, ये लिखा, साथ में आपने लिख देना +2n पाई, साथ में ये ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, राइट द इक्वेशन आर्गुमेंट। ये एक इक्वेशन दी गई है इन कार्डियन फॉर्म, तो आपने क्या करना है? इसको कार्डियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी की वैल्यू ये दी गई है, तो लिखेंगे गिवन। गिवन क्या बताया गया? मतलब जी की वैल्यू लिखी है x प्लस अयोटा वाई। अगर इसका ले कॉन्जुगेट, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट, तो फिर क्या हो जाता है? अयोटा के साथ प्लस है ना, तो साइन इसका बस चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नाउ, इसको लिख लेते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद आर्गुमेंट जी कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है, ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं x माइनस अयोटा वाई। जी कॉन्जुगेट की जगह ये वैल्यू लिखी, उसके बाद -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 पाई, ओवर में आएगा 3। इसके बाद आर्गुमेंट लिखेंगे, इसके साथ और इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें। उसके बाद लिखेंगे प्लस, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? अयोटा कॉमन आएगा, ये आ गया अयोटा कॉमन। फिर लिखेंगे -y, ये आ रहा है -y, तो लिखेंगे -y, ये प्लस, ये अयोटा कॉमन आ गया तो यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3।
आपने एक फॉर्मूला और याद रखना है, आर्गूमेंट लिखा हो ना, आर्गूमेंट ए प्लस अयोटा बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स बी ओवर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो आपने कैसे याद रखना है, ये देखिए आर्गूमेंट और ब्रैकेट में कुछ लिखा है और यहाँ पर इस साइड पे क्या लिखा है, टेन इनवर्स अयोटा के साथ क्या है, बी है ना, अयोटा के साथ वाला ऊपर आ गया और जिसके साथ अयोटा नहीं है ना वो नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखना कैसे अप्लाई होगा। आर्गूमेंट है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स अयोटा, अयोटा के साथ वाली जो है वो आ जाएगी ऊपर और फिर जिसके साथ अयोटा नहीं है ना वो आ जाएगी नीचे। समझ आ गई होगी, इक्वल टू 2π/3, या ऐसे करें पाई की जगह लिख लेते हैं 180 डिग्री ओवर में 3। ये टेन इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाएगा तो टेन हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 180 डिग्री से करें और फिर 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 120 डिग्री। और इस साइड पे आएगा -y+1 ओवर में x-2। टेन इनवर्स दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, उसके बाद -y+1 ओवर में आएगा x-2 इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, डिजिटल कैलकुलेटर पे लिखेंगे, -√3 आएगा। ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा -y+1 इक्वल टू -√3 x-2 आएगा। उसके बाद इसको इसके साथ भी लिख लेते हैं -√3 x, इसको इसके साथ भी लिख लेंगे, +2√3 आएगा। इस साइड पे आएगा -y+1। अभी करना क्या है, इसको उठा के उस साइड पे ले जाते हैं और y को इस साइड पे ले आते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा, ये +1, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट आप हम लिख सकते हैं y=√3 x-2√3 +1। ये मैंने इस साइड पे लिख लिया, इसको मैंने इस साइड पे लिख लिया, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और एक और बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, अगर नोट्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और इस पे मैसेज करें कि मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और थोड़े दिनों के बाद मैं ग्रुप भी एक बना लूँगा जिस पे हम सिर्फ क्या किया करेंगे, सिर्फ मैथ के नोट्स, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको उसका सलूशन दे दिया करूँगा। ठीक है, और नोट्स में एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी, ये 2 पेज है ना, फ़र्ज़ करें ये ऐसे पेज है, जब एक पेज ख़त्म हो जाता है और दूसरा पेज आता है ना, तो होता क्या है, कुछ चीज़ें ना रिपीट हो जाती है। मतलब एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आया 2, ये देखिए एक पेज ये, एक पेज ये, यहाँ पर लिखा है 2। कई दफ़ा ऐसे होता है कि दूसरे पेज पे भी 2 लिखा होता है, मतलब जब पेज चेंज होता है ना तो फिर कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, रिपीट। ठीक है, तो वो आपने 2 दफ़ा नहीं लिखनी, कई दफ़ा नहीं भी रिपीट होती। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने क्या बोला है, रिपीट हो जाती है, वो आपने ध्यान रखना है। अगर रिपीट हो तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा ही लिखनी है। ठीक है, तो नोट्स आपको मैं सेंड कर दिया करूँगा। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।